नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सायं 6:24 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र जो 10:19 तक सुबह है
उसके बाद पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल 2025 सुबह के 6:40 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी औजबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 48 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 47 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान के द्वारा अपने विश्व रूप को दिखाया, उसकी भगवान स्वयं महिमा प्रशंसा करते और अर्जुन को आश्वासन देते हैं और कहते हैं
श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ये विराट विश्व रूप को समेट ले और मुझे सौम्य रूप चतुर्भुज श्री कृष्ण रूप में दर्शन दीजिए, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें ये विराट विश्व रूप रुद्र रूप अनुग्रह पूर्वक, प्रसन्नता से, कृपा पूर्वक दिखाया। और ये जो रूप है मेरी दिव्य योग माया शक्ति के प्रभाव से, यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि यानी सबका मूल, आधार और अनंत ऐसा विश्व रूप तव दर्शितम, अर्जुन तुमको दिखलाया, तुझको दिखलाया। बिना प्रयत्न भगवान ने भाई दिव्य चक्षु दिए, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिए अर्जुन को दिखलाया। और ये जो अर्जुन तुमने विश्व रूप का दर्शन किया, त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, इसके पहले तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी ने भी इस विश्व रूप का दर्शन नहीं किया। यानी अर्जुन के सिवा अब तक किसी ने देखा नहीं है, और आगे कहेंगे कि कोई देख सकता भी नहीं। जब तक भगवान का अनुग्रह कृपा न हो तब तक वो रूप दर्शन नहीं हो सकता। तो वैसे अब भगवान इस विश्व रूप दर्शन की प्रशंसा करने के बाद कहते हैं कि ये जो विश्व रूप है, जब मेरी कृपा अनुग्रह होवे तब मैं अपना विश्व रूप दिखलाता, और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, कोई साधन साधना योग तप जप, कोई साधन नहीं। विश्व रूप देखने का और कोई उपाय साधन साधना तो होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। बोले भगवान कहते इस प्रश्न का समाधान कि विश्व रूप केवल परमात्मा के अनुग्रह कृपा दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही देखा जाता है। ये भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 48। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन न कुरु प्रवीरम्। इसीलिए भगवान प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इसे देखना आसान नहीं, किसी प्रकार की साधन साधना तप से नहीं देखा जाता है, केवल 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 परमात्मा के अनुग्रह कृपा दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है। भगवान ने अर्जुन को यहाँ संबोधन किया कुरु प्रवीर, कुरु वंश में सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा
सुनो, नृलोक, इस मनुष्य लोक में, मानव संसार में, एवं रूप, इस प्रकार का ये विश्व रूप वाला मेरा स्वरूप अहम, न वेद यज्ञाध्ययन, न वेदों का अध्ययन से, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न कर्म कांड क्रियाओं से, और न उग्र तपों से देखा जा सकता, क्योंकि इस तरह किसी तरह नहीं देखा जा सकता। इसीलिए तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस पर भगवान का अनुग्रह कृपा होती है उसी को ये विश्व विराट रूप का साक्षात दर्शन। आप सोचते होंगे कि हम तो सुन रहे हैं, समझ रहे, सुनने से बनने से साक्षात दर्शन नहीं। साक्षात दर्शन एक अलग चीज हो। संसार में लोग बड़ी भ्रम में रहते हैं कि हमने सुन लिया, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, हमने जान। अरे भाई, जब तक स्वानुभूति पूर्ण नहीं होगा तब तक वो जानना, सुनना, देखना केवल कल्पना है, भ्रम है। तो कई लोग बड़े समझदार होते हैं। अरे भाई, समझने से क्यों? जैसे आपको मैंने दृष्टांत दिया था कि कोई मनुष्य वहां मुंबई में रहता है तो वह जानता है कि ऋषिकेश अच्छा है। अभी यहाँ एक परिवार आया था, पहली बार आया, तो उन्होंने बड़ा सुना था ऋषिकेश के बारे में, कहते हम जानते भी थे, ऋषिकेश के वीडियो यूट्यूब पर देखते थे, समझते भी थे बढ़िया ऋषिकेश है। लेकिन जब हम ऋषिकेश आए, स्वानुभूति पूर्ण हमने देखा, जो अनुभव किया, स्वानुभूति पूर्ण अनुभव, तभी उसे देखा कहा, उसी को दर्शन कहे। देखो, दर्शन बड़ी महत्व की चीज होती है। परमार्थ में भी दर्शन होता है, संसार में भी दर्शन होता है। तो स्वानुभूति पूर्ण जो भी होता है वो दर्शन। बाकी परोक्ष रूप से पुस्तक पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, किसी से सुन लिया, समझ लिया, ये सब स्वानुभूति पूर्ण नहीं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुमने जो ये विश्व रूप दर्शन किया वो स्वानुभूति पूर्ण किया, मेरी कृपा अनुग्रह से किया। वैसे भी आप देखो ना, संसार में जब ये माताएं खाना पकाती है किचन में, तो खाना पकाने से उसकी भूख नहीं मिटती है, या खाना खिलाने से, अपने बच्चे को, पति को, परिवार को खाना खिलाने से भी उस माता की भूख नहीं मिटती। जब तक वो खाना नहीं खाती है तब तक उसकी भूख नहीं मिटती। वैसे ही परमात्मा के विषय में बहुत कुछ आपने सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, पढ़ा लिया, इससे तो सामान्य ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तो हो जाता, लेकिन स्वानुभूति पूर्ण अपरोक्ष ज्ञान तो भगवान के अनुग्रह कृपा से ही होता है। जैसे आप सोना चाहते हैं, अभी रात 10 बज गई, चलो अब सो जाते हैं, तो सोने के लिए भी लोग बिस्तर में जाते हैं, लाइट बंद करते हैं, तकिया ठीक सता सेट करते हैं, चादर ओढ़ते हैं, आंखों पे पट्टी लगाते हैं, पंखा चालू करते हैं, नाइट लैम्प कर, सब तैयारी करके बिस्तर। लेकिन नींद कब आएगी? वो नींद जब आएगी तब भगवान के अनुग्रह कृपा से नींद आएगी। और नींद कब खुलेगी? वो भी भगवान के अनुग्रह कृपा से नींद खुलेगी।
चाहे चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो सोने की, नींद तो तभी आएगी जब भगवान का अनुग्रह कृपा हो। आप कहो मैंने नींद की गोली खा ली है तो भी, अरे लोग नींद की गोली खाते हैं तो भी नींद नहीं आती, क्योंकि भगवान का अनुग्रह कृपा हो तभी नींद आएगी और तभी नींद खुलेगी। अब नींद आने में भगवान का अनुग्रह चाहिए, तो भगवान के दर्शन के लिए भगवान के अनुग्रह कृपा की आवश्यकता है। इसलिए ये सब जो साधन साधना है ये केवल बुद्धि शुद्धि का साधन है। बुद्धि शुद्ध होने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह कृपा के साथ वह परमार्थ दर्शन होता है। जिसको भगवान दर्शन कराना चाहते हैं उसे दर्शन होता है। तो यही कह रहे हैं कि हे कुरु प्रवीर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा किसी के द्वारा इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं न तो वेद अध्ययन से, न यज्ञ अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, न तपस्या, यानी सब प्रकार की साधना भगवान ने कह दी। साधन साधना, किसी भी साधन साधना के द्वारा यह मेरा विश्व रूप नहीं देखा जा सकता है। केवल 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 मेरे अनुग्रह कृपा से प्राप्त दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही विश्व रूप देखा जा सकता है। हालांकि वेद शास्त्र में तो बहुत सारे उपनिषद है, परमात्मा विषय कई रहस्यमय बातें हैं। उपनिषद परमात्मा की बात करते हैं और वो उपनिषद भी 108 है, उपलब्ध है। ये सारे रहस्यमय परमात्मा के विषय में बातें करते हैं। वेदों के वेदांत शास्त्र के अध्ययन से हमको परमेश्वर का परोक्ष शब्द ज्ञान हो सकता है। परमेश्वर का अपरोक्ष स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। तो वह जो अपरोक्ष स्वानुभूति पूर्ण आत्मज्ञान वहां हुआ करता है जहां मैंने इसको स्वानुभूति पूर्ण देख लिया है, दर्शन कर लिया, मैंने दर्शन कर लिया है, ऐसी बुद्धि होती है। जैसे मैंने ऋषिकेश का दर्शन कर लिया है, स्वानुभूति पूर्ण। बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ जाना था, बहुत सारे वीडियो देखे थे, बहुत कुछ समझता था, लेकिन वो सब कल्पनाएं थी। जब स्वयं ऋषिकेश आकर देखा तब वो सानिधि पूर्ण साक्षात ऋषिकेश दर्शन से फिर ये विवेक हो गया कि मैंने देख लिया। फिर आप कहते अरे मैं ऋषिकेश घूम के आया, देख के आया। तो देख के आया ऐसी बुद्धि कब हुई? जब आप आए तब स्वानुभूति। जब तक आप सुनते हो, समझते हो, जानते हो वीडियो, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैंने देख लिया, मैंने सुना, ऐसा कह सकते, मैंने वीडियो देखा, ऐसा कह सकते। लेकिन स्वानुभूति पूर्ण तभी जब आपने स्वयं अपने चक्षु से देखा। तो यह स्वानुभूति पूर्ण बुद्धि तब ही होती है जब स्वयं अपने साक्षात दर्शन करता है। लोग बहुत बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, किताबें पुस्तकें पढ़ते, पुस्तकें लिखते भी है, लेकिन जब तक स्वानुभूति पूर्ण ना हो तब तक वो परोक्ष ज्ञान, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो वेद का वाक्य है, सब जानते।
अब मैं कहूं कि भाई आप विचार करो कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा स्वीकार करो। बोले, अरे मैं कैसे परमात्मा हो सकती हूँ? मैं तो एक स्त्री हूँ, सामान्य स्त्री हूँ, मैं परमात्मा कैसे हो सकती? वो मेरे बच्चों की माँ हूँ, मैं परमात्मा कैसे हो सकती हूँ? और मैं, मुझे कई लोग देवी भी कहते हैं, देवी जी कैसे है? तो मैं देवी हूँ, परमात्मा कैसे हो? कई लोग मुझे नारायणी भी कहते हैं, नारायण। तो मैं परमात्मा कैसे? मैं तो नारायणी हो सकती हूँ। तो इस तरह अनेक प्रकार के भ्रम संशय भरे हुए हैं। अरे भाई, तुम न नारायणी हो, न देवी हो, न माँ हो, न स्त्री हो, तुम नारायण हो, ऐसी बुद्धि करो। अहम ब्रह्मास्मि, तो वो अपरोक्ष ज्ञान है। अहम साक्षात, इसीलिए ये परमार्थ स्वरूप केवल अपरोक्ष है कि मैं नारायण हूं, मैं परमात्मा हूं। जैसे वो अंगूठी, नेकलेस, बैंगल को कोई कहे कि अरे अंगूठी तू क्यों परेशान है, टेंशन में है? अरे तू तो सोना है, चमकता सोना। अरे कहाँ मैं सोना हूँ, मैं अंगूठी हूँ, मेरी डिजाइन चलती नहीं है, मैं परेशान हूँ। अब मुझे अंगूठी नहीं छोड़कर बैंगल्स बन जाना है, बैंगल्स छोड़कर फिर कहेगी मुझे नेकलेस बन जाना है। लेकिन मुझे सोना बनना है, सोना बनने की जरूरत ही नहीं। अंगूठी स्वयं सोना है, केवल उसे ये जानना है कि मैं सुवर्ण मैं हूं, बस। वो कुछ भी करे, करने से नहीं होगा, कुछ भी करे, केवल जानने से होगा कि वो मैं सुवर्ण मैं चमक हूं। तो वैसे ही यहां भी कहा, जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, किसी ने पूछा सभा में कि यहाँ घनश्याम है? तो हमने कहा घनश्याम है सभा में, यहाँ सभा में बैठा हुआ है, परंतु वो उसे जानता नहीं है, पहली बार। बोला यहाँ सभा में बैठा है, कहाँ बैठा है? तो उसने सुना कि है, सभा में जितने लोग बैठे उनमें कोई एक घनश्याम भी है। लेकिन ये बुद्धि नहीं होगी कि मैंने घनश्याम को देख लिया, हालांकि देख रहा है, सभा में है ऐसा उसने सुना। इसीलिए उसका अगला प्रश्न होता है कि यहाँ सभा में घनश्याम कौन सा है? तब वो, जिसको वो पूछ रहा है, वो इशारा करके कहता है कि वो जो लाल कुर्सी में बैठा है ना, नीला शर्ट पहने, वही घनश्याम है। इससे वह पूर्व यद्यपि घनश्याम को देख रहा था, लेकिन जब उसने कहा इशारे से कि वह लाल कुर्सी पर नीला शर्ट पहने हुए घनश्याम है, तब वो उसकी स्वानुभूति पूर्ण कि यह घनश्याम, अच्छा अच्छा, ये घनश्याम है। तो पहले जो उसको ज्ञान था वो परोक्ष ज्ञान, कि सभा में घनश्याम है और बैठा है, ये भी परोक्ष ज्ञान। लेकिन कौन है, ये तो जब उसे कहा, अंगुली निर्देश से जब जान लेता है, तब घनश्याम का स्वानुभूति पूर्ण अपरोक्ष ज्ञान हो जाता।
कि हाँ, ये जो लाल कुर्सी में बैठा हुआ नीला शर्ट पहने हुए घनश्याम है। किंतु यदि वहां सभा में घनश्याम नहीं बैठा है तो साक्षात अपरोक्ष उपस्थिति नहीं है, तब तो घनश्याम के बारे में कुछ भी कहने से उसके बारे में परोक्ष ज्ञान ही होगा, क्योंकि वहां घनश्याम है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जब सच्चिदानंद परमेश्वर है यह सुनने से परोक्ष ज्ञान हो जाता है, परंतु जब कहते हैं कि वो सच्चिदानंद परमात्मा नारायण और कोई नहीं, तत्वमसि, तुम ही वह परमात्मा नारायण हो, सच्चिदानंद हो, तब अपरोक्ष हूं, उसी को सच्चिदानंद कह दिया। अपरोक्ष का पता लग जाता है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ। लेकिन वह मैं हूँ जो है वह साक्षात अपरोक्ष है ना। अब आप उसको अपनी माया उपाधि से, माया के कार्य इंद्रियों के द्वारा देखना चाहते हो, मन के द्वारा, तो अपरोक्ष नहीं होगा, परोक्ष होगा। बुद्धि के द्वारा देखना चाहोगे तो भी परोक्ष होगा। अपरोक्ष तो केवल मैं हूं के द्वारा पता चले, मैं हूं केवल मैं चैतन्य, मैं आत्मा। और बाकी आप माया के द्वारा देखना चाहोगे अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से तो नहीं देख पाओ, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, अपरोक्ष है। तो माया भी जो है वह हम देखते हैं, लेकिन माया उस आत्म स्वरूप को ढक देती। माया अव्यक्त है और ढकती है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि परमात्मा है, लेकिन इस माया ने परमात्मा को ढक दिया है। अब कहो माया कहाँ है, बोले माया अव्यक्त है। अव्यक्त माया ने परमात्मा को ढक दिया। तो व्यक्त क्या है, बोले व्यक्त ये सारे संसार जीव जगत देवी देवता, ये व्यक्त है। तो व्यक्त ने भी ढक दिया है, अव्यक्त माया ने भी ढक दिया है। अब ये दोनों जो है उसे आप हटाएंगे, तब आपको वह परमात्मा के दर्शन होंगे। यानी दो बादल छाए हुए हैं अपने परमात्मा, एक तो संसार और दूसरी माया, तो मूल स्वरूप को नहीं देख सकते। जैसे जादूगर वहां स्टेज पर है, आपको जादूगर नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो जादूगरी और जादू के खेल में आप इतने मस्त है कि आपको जादूगर दिखता ही नहीं, आप तो जादूगरी देख रहे हैं। ऐसे ही जो मनुष्य अज्ञानी है वो इस संसार में और उसकी माया में इतना मोहित है कि उसे परमात्मा दिखता ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जादू का खेल देखने गया हुआ मनुष्य है, उसको जादूगर दिखता ही नहीं, जादूगरी भी नहीं दिखती।
केवल खेल देखकर आता है, ताली बजा के आता है। यानी माया भी अव्यक्त है, परमात्मा भी अव्यक्त है, लेकिन बात यह है कि परमात्मा जो है वो माया को धारण करने वाले अव्यक्त है। और वह भगवान की माया व्यक्त कभी नहीं हो सकती। जैसे आप जादू के खेल देख, जादूगरी आप जान ही नहीं सकते, वो व्यक्त नहीं है, जादूगरी अव्यक्त है। ऐसे जो माया शब्द हम प्रयोग करते, त्रिगुणी माया, वो अव्यक्त। इसीलिए संसार में देखो, अपना स्वयं का अनुभव देख लो ना, थोड़ा स्वानुभव पूर्ण के, जब सुषुप्ति गहरी नींद में जाते हैं, सभी लोग जाते हैं रोज, हम भी सोए थे आज रात को 8 बजे से 2 बजे तक, तो गहरी सुषुप्ति की नींद होती। सुषुप्ति में केवल अज्ञान था और परमात्मा थे और प्राण चल रहा था। ये तीन चीज थी। प्राण तो अखंड चलते हैं और अज्ञान भी रहा और परमात्मा भी था, परंतु अज्ञान का हमको कोई अनुभव नहीं है। अज्ञान का ज्ञान सोने के बाद नहीं है। ऐसी प्रतीति नहीं होती कि मैं सुषुप्ति में अज्ञान को जान लिया। सुषुप्ति में तो आप कहां से जान सकते? सुषुप्ति में अज्ञान की जान लिया ऐसा कोई कह नहीं सकता। सोने के बाद कोई नहीं कह सकता कि मैं सो गया। अरे सो गया, मैंने सुषुप्त में कुछ नहीं जाना, तो वहां आप कुछ नहीं जानते हो, सो गए। किसी नाम रूप भौतिक अध्यात्म दैव किसी प्रकार की प्रतीति नहीं हो, केवल सुषुप्ति में अज्ञान की सिद्धि हो जाती कि मैंने कुछ नहीं जाना, न भौतिक, न अध्यात्म, न दैव, न देश, न काल, न विषय। बस ये होता है, सुषुप्ति में मैंने कुछ नहीं जाना था, इस रूप में प्रतीति होती। तो इससे वह सुषुप्ति में अज्ञान की सिद्धि हो जाती। परंतु नहीं जानने वाला जो कारण अज्ञान, उसका आपको कोई प्रत्यक्ष साक्षात ज्ञान तो होता ही नहीं। जगने के बाद आप कहते हैं कि मैं सोया था, मैंने कुछ नहीं जाना, उस समय तो नहीं जानते, जगने के बाद ये कहते हैं, वो भी वो अज्ञान है कि मैं सोया था, मैंने कुछ नहीं जाना। तो अभी जगने के बाद भी आप अज्ञान में हो। इसीलिए वह परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है वहां भी उपस्थित है, लेकिन आप नहीं जानते। इसलिए भगवान ने कहा कि परमात्मा को न वेद अध्ययन से जाना जा सकता है, न यज्ञ से जाना। विश्व रूप परमात्मा का दर्शन केवल भगवान के अनुग्रह कृपा से होता है और किसी माध्यम से नहीं हो सकता है। तो फिर ये सब माध्यम क्यों हम इसका प्रयोग करते? तो ठीक है, ये आप साधन कर रहे हो, ये आपकी बुद्धि शुद्धि का साधन हो सकता है, लेकिन परमात्मा दर्शन का साधन साधना कोई नहीं। परमात्मा का दर्शन तो परमात्मा के अनुग्रह से ही होगा, परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होगा। इसीलिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा
न वेद यज्ञाध्ययन, इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञ के अध्ययन से जाना जा सकता। भगवान ने दो शब्द वेद और यज्ञ, वेद अध्ययन और यज्ञ अध्ययन भी कहा। तो यहाँ सामान्य लोगों को प्रश्न होता है कि अरे वेद अध्ययन से यज्ञ अध्ययन हो जाता, सारे यज्ञ वेद में बताए गए, फिर अलग अलग क्यों कहा? यहाँ यज्ञ अध्ययन का रहस्य ये है कि यज्ञ को किस प्रकार विधि विधान पूर्वक संपन्न किया जाए, इसको जानना, समझना और सीखना, वो भी अध्ययन है। शास्त्र पढ़ने से, जानने मात्र से किस प्रकार, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे विधि विधान पूर्वक यज्ञ किया जाता, ये पता नहीं चलता। जैसे दृष्टांत ले लो कि आप कार ड्राइविंग स्कूल में गए, आपको कार चलाने नहीं आती, तो उसने कहा ठीक है 3 महीना ट्रेनिंग होगी, 3 महीने की फीस दे दी आपने। तो पहले वो अपने क्लासरूम में कार ट्रेनिंग की थियरी सब बताए, समझ लिया, सुन लिया, जान लिया। अब कहते आपका थियरिटिकल हो गया, अब आपको जो है हमारा एक ड्राइवर कार में बिठा के ट्रेनिंग करेगा, ड्राइविंग सीखना है ना। तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। वैसे ही यहाँ आपने वेद शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन उसमें जो यज्ञ कहे हैं उसको विधि विधान से कैसे किया जाए, ये सीखना भी आवश्यक है। तो जैसे कार ट्रेनिंग में पहले शास्त्र अध्ययन और बाद में ड्राइविंग अध्ययन आवश्यक है, अन्यथा वो सिद्ध नहीं हो। तो इस प्रकार विधि विधान का क्रम पता चलता है। केवल वेद शास्त्र अध्ययन से ही यज्ञ अध्ययन नहीं हो जाता, यज्ञ करने का विधि विधान भी सीखना आवश्यक। और यज्ञ याग के अध्ययन में धर्म कर्म विधि विधान शास्त्रों में कहा है, उसे कैसे करना है वह पता लग जाएगा, तब आप यज्ञ कर्म करोगे, तब उसका फल होगा। कि फल कैसे प्राप्त, नहीं तो पता नहीं चले। अब कहे कि फल कैसे प्राप्त होता है, यज्ञ कैसे अपने फल को देता है, यह भी वेद अध्ययन से समझ में नहीं आता। वह तो परमेश्वर ही यज्ञ कर्म के फल का प्रदाता है। तो यज्ञ कर्म आपने कैसे किया, उसमें कितनी त्रुटियां रह गई, उसका फल कितना है, उसकी फल की मात्रा क्या है, वो परमेश्वर ही निश्चित करे। भले आपने यज्ञ कर्म कर दिया, तो वहां परमेश्वर ही अपनी योग माया शक्ति से जानते हैं कि इसने यज्ञ कर्म कैसे किया, किस तरह किया, कितनी त्रुटियां है, तो उस अनुसार उसे भगवान फल भी देते हैं। जैसे परीक्षा होती है ना, आपने एग्जाम दे दी तो आपका फिर एग्जामिनर एग्जाम पेपर जो है वो चेक करता है, चेक करने के बाद वो फल देता है, आप नहीं दे सकते और कोई नहीं दे सकता। तो वो एग्जामिनर है, उसने आपकी परीक्षा ली, परीक्षा लेके के बाद आपका टेस्ट पेपर चेक किया, चेक करने के बाद किसी विद्यार्थी को 10 अंक आए, किसी को 20 आए, किसी को 50 आए, किसी, ये फल निर्धारित
उसके कर्म के अनुसार हुआ ना। पेपर तो एक ही है, 100 मार्क का है, वही भी भूगोल है, लेकिन सबको फल उसके कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दिया जाता है। ऐसे ही परमेश्वर भी संसार में लोग कर्म करते हैं, उसका फल भिन्न भिन्न होता है, उसकी मात्रा, उसकी योग्यता के अनुसार। सभी कर्मों का फल एक समान नहीं। आपने पूजा की तो उसका भी फल भिन्न भिन्न प्रकार का, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। भले आपने पूजा की भगवान की, एक समान फल नहीं होता। तो वो भी भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो यह आप चाहे कितना भी यज्ञ अध्ययन कर लो, शास्त्र अध्ययन कर लो, या यज्ञ विधि विधान उसका अध्ययन कर लो, उससे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। सकाम कर्मों से तो कभी परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, ये यज्ञ और ये वेद शास्त्र का अध्ययन यदि निष्काम भाव से करो, और यदि आपकी बुद्धि शुद्धि होती है, तो शुद्ध बुद्धि में भगवान के अनुग्रह से भगवान का दर्शन हो जाता है। इसलिए यहाँ ये जो सारा भगवान कह रहे हैं, इसमें सकाम से तो असंभव है। निष्काम साधना करोगे तो केवल बुद्धि शुद्धि होगी, और बुद्धि शुद्धि के बाद भगवान के अनुग्रह से ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो दान से भी नहीं होगा, ये भी कह दिया। बड़े बड़े दान शास्त्रों में कहा है, विद्यालय, औषधालय, अन्न क्षेत्र, अनेक प्रकार के दान। दान से नहीं संभव। भूदान, तुलादान, और फिर कहा भगवान ने क्रिया भी, कर्म कांड बहुत सारे, अग्निहोत्र, आजकल तो यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, सारे कर्म कांड क्रियाओं को करने से भी इस विश्व रूप का दर्शन नहीं होता है। तो वेदों का अध्ययन भी लोग, आजकल तो वेद का अध्ययन लुप्त हो गया। पहले बड़ा वेद का अध्ययन होता था, मंत्र को कंठस्थ करते थे, अर्थ का ज्ञान प्राप्त करते थे, स्वाध्याय करते थे, व्याख्यान करते थे, लेखन करते थे, पढ़ते थे, पढ़ा, बड़ा वेदों का अध्ययन। लेकिन उस अध्ययन से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। हाँ, सकाम पंडित है, ब्राह्मण है, कामना वाला, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। निष्काम है तो उसकी बुद्धि शुद्धि होकर उसे ईश्वर अनुग्रह से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और फिर कहा कर्म कांड से भी नहीं संभव है, और निष्काम उग्र तप से भी नहीं। सकाम तप करो या निष्काम तप करो, घोर तप करो, प्रचंड उग्र, कहा उग्र, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। तो इस प्रकार के सकाम तप से, तपस्याओं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। या निष्काम तप साधना से आपकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति केवल परमात्मा के अनुग्रह से ही हो। इसीलिए कहा कि अर्जुन, ये सारा जो मैं कह रहा हूं, त्वदन्येन द्रष्टुम न शक्य, तेरे सिवा दूसरे किसी के द्वारा ये नहीं देखा जा सकता। क्योंकि आप कहते हो कि भाई हम कर्म कांड पूजा पाठ नहीं करते, हम तो ध्यान करते हैं, भक्ति तो भी उपासना है। अब लोग ध्यान भक्ति को साधना समझते, ध्यान भक्ति भी मानसिक कर्म है, वो भी कर्म है, लेकिन शारीरिक नहीं।
ध्यान में कोई बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं, भक्ति में भी कोई बाह्य सामग्री की आवश्यकता, जप में कोई, लेकिन वो मानसिक कर्म है। उपासना, ध्यान, भक्ति, ये सब मानसिक क्रिया ही है। वो भी सकाम करोगे तो मनोकामना पूर्ण हो, निष्काम करोगे तो बुद्धि शुद्धि होगी। वो अंतकरण जो है वह शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं में सहायक। और मन ऐसा है, अंतकरण ऐसा है, उसमें बुद्धि, बुद्धि से जानता भी है और मन इंद्रियों से करता भी है। तो बुद्धि जानने का काम करती है और मन और इंद्रिया कर्म करती है। जैसे आपने जाना कि आलू पकौड़ी कैसे बनती है, तो बुद्धि ने जाना, फिर मन ने विचार किया, फिर इंद्रियों ने पकौड़ी का सामान ले आई, पूरी पकौड़ी, तो आलू पकौड़ी बना दी, तो वह क्रिया हो गई। क्रिया में इंद्रिय सहाय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय क्रियात्मक है, मन विचारात्मक है और बुद्धि ज्ञानात्मक है। ये सब साथ में काम करते, इनकी टीम है, तब आप कोई कार्य पूर्ण करते। तो इस तरह मानसिक क्रिया, बौद्धिक क्रिया या शारीरिक क्रिया, इंद्रिय क्रिया, इंद्रिय क्रिया को शारीरिक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह यह जैसा विषय है वह वैसा का वैसा समझ में आता है। तो इस तरह आज हमने ये जो विचार किया, आगे इस पर और विचार करेंगे कि यह जो सारा क्रिया, कर्म कांड, उपासना, भक्ति, शारीरिक मानसिक क्रिया से विश्व रूप दर्शन नहीं हो सकता है। लोगों को बड़ा भ्रम है कि हम साधना करके भगवत साक्षात्कार कर ले, लेकिन यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया ये संभव नहीं है। तपस्या से भी दुर्लभ, तपस्या से भी संभव नहीं कहा। तो आज हमने ये जो है इस श्लोक पर विवेक विचार किया है, जिसमें भगवान विशेषता बता रहे कि भगवान के दर्शन करना आसान नहीं है, साधन साधना से नहीं देखा जाता, केवल परमात्मा के अनुग्रह कृपा से ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो ये जो श्लोक है बड़ा अद्भुत है। इस भगवान ने जो कहा, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपशक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में, मानव संसार में इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया कर्म कांड पूजा पाठ से, न उग्र तप से, शारीरिक वाचिक मानसिक घोर प्रचंड तपो से नहीं जाना जा सकता। तूने देखा, तेरे सिवा और कोई इसे देख नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे मैंने दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु दिए हैं। ज्ञान दृष्टि तुम्हें दिव्य चक्षु से प्राप्त, और वो दिव्य चक्षु मेरे अनुग्रह से प्राप्त। इसीलिए दूसरों किसी को भी जैसा अर्जुन ने दर्शन किया वैसा कोई विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। हाँ, सुन सकता है, जान सकता है, ये सब तो आप सामान्य देखते हो, समझता है, किताब पढ़ सकता है,
समझ सकता है, समझा सकता है, लेकिन साक्षात दर्शन, स्वानुभूतिपूर्ण दर्शन, स्वानुभूतिपूर्ण दर्शन, अपरोक्ष दर्शन भगवान के अनुग्रह कृपा से दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागित व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो नीरज। स्वामी जी, ठीक है, परमात्मा की कृपा के बिना उनके दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन उस लायक बनने के लिए कर्म, भक्ति, उपासना, ज्ञान की तो अत्यंत आवश्यकता है। इसको तो साधक ये धारणा करके कि दर्शन उनकी कृपा से होंगे तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ ये तो बात है कि वो भी आप भक्ति ध्यान ये सब सकाम भाव से करते हो कि निष्काम भाव से करते स्वामी जी, जैसे जैसे वेदांत से जुड़ते हैं तो फिर निष्काम भाव आ ही जाता हो? अब जब निष्काम भाव से करते हो तो जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपकी योग्यता बनेगी, तो भगवान का अनुग्रह होगा। जैसे मैंने दृष्टांत दिया ना कि आप सोना चाहते हैं तो आपने सारी तैयारी कर दी, नाइट लैम्प कर दिया, अपना पंखा एसी जो भी सेट कर दिया, आपका बेड ठीक से बिस्तर तैयार हो गया, तकिया सेट कर दिया, चादर ओढ़ ली, आंख पे पट्टी लगा ली, आप सोने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नींद आपके प्रयास से नहीं आएगी। नींद आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो फिर ईश्वर के अनुग्रह से नींद आती है। और नींद कब खुलेंगी? ये भी उनके अनुग्रह से ही खुलेगी। तो यहाँ ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य जो भी साधना, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब उपासना कर्म है, शारीरिक मानसिक। ये ध्यान योग भक्ति योग को कोई ज्ञान योग नहीं, वो तो मानसिक कर्म है, क्रिया कर्म है। ध्यान योग करो, भक्ति योग करो, और ये कर्म कांड जो है, पूजा पाठ, ये सब कर्म योग है। तो उसके द्वारा दो ही संभावना है, या तो आप सकाम भाव से करो तो अपनी मनोकामना पूर्ण करो, और निष्काम भाव से करो तो अपनी बुद्धि शुद्ध करो, अंतकरण शुद्धि। निष्काम से ही होगी, सकाम से अंतकरण शुद्धि कभी नहीं हो सकती है। तो वहां आपको चॉइस है, यदि आप निष्काम करते हो तो आपका अंतकरण शुद्ध होकर फिर तैयार हो गया है, तो जब भगवान का अनुग्रह होगा तो आपको भगवान के विश्व रूप का दर्शन होगा। तो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु भगवान की कृपा से, अनुग्रह से प्राप्त हो जाता है।
जी स्वामी, ठीक। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव वैसे वेद का अध्ययन जिज्ञासा से करते हैं कि भाई प्रभु कैसे है, प्रभु के बारे में जानना है, वैसे करते हैं। और यज्ञ कर्म कांड अपनी कामना से करते हैं। तो कोई प्रभु कृपा के लिए कोई करते ही नहीं ना हम। हाँ तो वो तो आप परमेश्वर की कृपा के लिए तब होगा जब निष्काम करोगे। जी। सकाम में तो परमेश्वर की कृपा भी हो तो आपके कर्म का फल देंगे, ईश्वर तो देते हैं, वही देते। आपने जो कामना की उस अनुसार आपके कर्म हुए तो कर्म, वैसे भी वो कहा कि कर्म का फल ईश्वर देता है, आप तो केवल परीक्षा देते हो। वो परीक्षक है, वो आपका पेपर चेक करके आपको 100 में से 20 अंक देगा, तो वो आप स्वयं तो नहीं दे सकते। कर्मों का फल भी उसी परमात्मा से ही प्राप्त होता है। आपका निष्काम कर्म भी भगवान जो कहेंगे कि हाँ ठीक है, नहीं तो करते ही जाना, करते ही जाना। वो तो भगवान का अनुग्रह होगा। आप निष्काम कर्म करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आप में दैवी गुण आएंगे, तो दैवी गुण से भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान का अनुग्रह होगा। दैवी गुण सारे अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार, ये भी दैवी गुण आपको सकाम कर्म से कभी नहीं आए। सकाम कर्म से तो काम क्रोध लोभ मोह बढ़ेगा। आप दैवी गुण चाहते हो, दिव्यता, तो वो निष्काम से ही होगा। अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करे, यज्ञ दान तप ईश्वर को समर्पित भाव से करे, तब दैव्य गुण आता है, दैवी गुण आता है। और दैवी गुण आप में है और भगवान देखते, लोग भी देखेंगे आस पास, इसमें दैवी गुण है। और जिसमें दैवी गुण है वहां भगवान का अनुग्रह होता है। सर्वभूत हिते रता नहीं हाँ, मत वो जीवन में। सर्वभूत इतना दैवी गुण है ना, वो आप निष्काम कर्म से आएगा। सकाम कर्म तो आप अपना मेरा ही देखो, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे पैसे का, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पद, मेरा मकान, मेरा, बस उसी में सकाम कर्म में डूबे रहो। कैसे भी करें, टर्निंग पॉइंट वहीं पे आ जाता है, हाँ, स्वार्थ में। वही परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, बस उसी में फिर वो मोहित रहता है ना। हम अपना है करके पकड़ के ही चलते हैं, छोड़ ही नहीं सकते। अरे भाई, यही तो अज्ञान है ना, कुछ अपना नहीं है, बोलते हैं खाली, लेकिन विवेक नहीं है कि ये सब भगवान का है, ऐसा बोलते हैं। तन मन धन सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कितनी बार गाते हैं, रोज आरती गाते हैं, लेकिन कुछ भी छूटता नहीं, एक प्लास्टिक की थैली भी नहीं छूटती। धन्यवाद गुरुदेव, एकदम सत्य बोल दी। तो सोने के बैंगल तो आप कहाँ से निकालो के देंगे। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, नीरज, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो सभी को आज दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, निष्काम भाव से अपना और सबका परम कल्याण करे। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम नमो साधकों को नारायण। आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। होश से ओम नमो निवेदन, नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो, ओम नमो, होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं।
सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।